नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बिहार की ताजा तरीन खबरों से चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। पहली खबर बिहार से है, जहां ओमिक्रॉन संक्रमित पटना में एक शख्स मिला है। राज्य में 132 लोग पाए गए हैं जिनमें नए केस का पता चला है और पटना में ही मिले हैं 60 पॉजिटिव। पटना में पाए गए संक्रमित अपने भाई को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के दौरान उनकी पहचान की गई। इसके बाद आरटीपीसीआर जांच में वो पॉजिटिव पाए गए। और पटना सहित 15 जिलों के 176 बालू घाटों की होगी ई नीलामी। और पटना शहर के बोरिंग रोड चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने वेटनरी के डॉक्टर एसपी शर्मा के चालक को चकमा देकर उड़ाया बैग। आयकर गोलंबर के पास मिला। और पटना पहुंचा ओमिक्रॉन। कोरोना के 132 नए केस आए। सरकार बोली तीसरी लहर शुरू। राजगीर का रोपवे आज से 3 दिनों के लिए बंद। इस साल के आखिरी दिन से नववर्ष की पहली और दूसरी तारीख तक रोपवे का परिचालन बंद रहेगा। तो वहीं बिहार में शिक्षकों को जनवरी के वेतन में मिल सकता है एरियर। शिक्षा विभाग कर रहा है इसकी तैयारी। और वहीं बिहार में बादल छटने से न्यूनतम तापमान में हुई 3 डिग्री से ज्यादा गिरावट। पछुआ हवा चलने से बढ़ी कनकनी। और झारखंड के चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप है। और नीरा उत्पादन में लगे लोगों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार 1-1 लाख रुपए की मदद देगी। और खाद्य की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने राज्य के कई जगहों पर किया हंगामा। कहीं पुलिस पर पथराव तो कहीं फायरिंग की। और मगध मेडिकल अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव। शहरी क्षेत्र में मिले सबसे ज्यादा संक्रमित। और होटलों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट से खतरा। बिहार के पार्कों में तालाबंदी। होटलों में मनेगा जश्न। 2022 के स्वागत में इस छूट से संक्रमण का खतरा। और जश्न में गाइडलाइन भूले नीतीश के मंत्री। मुजफ्फरपुर में दिन भर बिना मास्क के घूमे राम सूरत राय। शाम में सरकार बोली मास्क लगाएं, तीसरी लहर आ गई है। तो वहीं तेज प्रताप पर केस। आरजेडी ने कहा साजिश है ये। प्रवक्ता चितरंजन गगन ने चुनाव आयोग के अधिकार का दुरुपयोग करने का लगाया था आरोप। तो वहीं 10 करोड़ वैक्सीनेशन का इतिहास बनाएगा बिहार। आज कराएगा 10,000 वैक्सीनेशन। 2 दिनों से मेगा कैंप कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। और बिहार में ही पहली बार मुस्लिम मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं कई बीजेपी नेता, लेकिन सीएम नीतीश के हैं भरोसेमंद। और इंडियन रेलवे का नए साल पर तोहफा। पटना साहिब में 1 जनवरी 2022 से 23 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव। तो वहीं नए साल को लेकर हुड़दंग करने पर जाना पड़ेगा जेल। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। बिजली विभाग ने काटी 25 घंटे जेपी सेतु की बिजली। 7.70 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाने पर काटी गई बिजली। कैशबैक का ऑफर देकर ले लिया पैन और आधार कार्ड, फिर खाता खुलवा मंगाने लगा ठगी के रुपए। और पटना में दिखा मौसम का असर। रात विमान लेट, 3 घंटे देर से पहुंची मगध एक्सप्रेस। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समझा सुधार यात्रा के दौरान बिहार की डीजीपी ने बाल विवाह और दहेज प्रथा को लेकर लोगों को किया जागरूक। बिहार के डीजीपी ने कहा कि अपनी मर्जी से शादी करने वाली बेटियों की न सिर्फ की जाती है हत्या, बल्कि कई बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। और सेल्फी लेना पड़ा महंगा। बिहार के 2 छात्र हरिद्वार में डूबे, तलाश जारी। तो इसी के साथ इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस। शहर की और राज्य की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।